वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। विंटर वेकेशन हो गए थे। आज नानी के पास बच्चे सुबह सुबह जल्दी आ गए थे कहानी सुनने के लिए। कहानी सुनाऊंगी, जरूर सुनाऊंगी। मुझे पता है तुम लोग आने ही वाले होगे, तो मैंने भी कहानी याद करके रखी थी। अपने प्यारे प्यारे चुन्नू चुन्नू बच्चों को कहानी सुनानी है ना मुझे, तो मैं हमेशा एक कहानी हर रोज याद करके रखती हूँ। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ, वो कहानी हम सबको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। अब ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी शुरू कर देती हूँ बच्चों। तो कहानी इस प्रकार है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन चरित्र केवल एक कथा नहीं, बल्कि आदर्श जीवन जीने का एक परिपूर्ण मार्गदर्शक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में उनके दिव्य जीवन का विस्तार से वर्णन है। यहाँ भगवान श्री राम की पावन कथा का संक्षिप्त सार प्रस्तुत है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। संतान न होने के कारण राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्रों का जन्म हुआ। महारानी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न ने जन्म लिया। चारों भाइयों में अपार प्रेम था, किंतु राम और लक्ष्मण की जोड़ी बहुत ही अटूट थी। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन लेकर गए, ताकि वे राक्षसों का वध कर सकें, उनके यज्ञ की रक्षा कर सकें। मार्ग में श्री राम ने ताड़का जैसी राक्षसी का वध किया और अहिल्या का उद्धार किया। इसके बाद वे मिथिला पहुँचे, जहाँ शिव धनुष तोड़कर राम जी ने जनक की पुत्री माता सीता से विवाह। जब राजा दशरथ ने राम के राज्य अभिषेक की घोषणा की, तो दासी मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी ने राजा से अपने पुराने 2 वरदान मांगे। पहला मांगा भरत को अयोध्या का राज्य दिया जाए और राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। अपने पिता के वचन को निभाने के लिए श्री राम ने सहर्ष राजपाट त्याग दिया। उनके साथ माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी वन की ओर चल पड़े। वनवास के दौरान राम ने अनेक ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त किया और दुष्टों का संहार किया। वे नासिक के समीप पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। वहीं लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण जी ने काट दी, जिससे क्रोधित होकर रावण ने कपट का सहारा लिया। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा और राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में माता सीता का अपहरण कर लिया। उसके बाद सीता जी की खोज में श्री राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान जी और वानर राज सुग्रीव से हुई। हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति और भक्ति से समुद्र पार कर लंका में सीता माता का पता लगाया। इसके बाद वानर सेना की सहायता से समुद्र पर राम सेतु का निर्माण कर लिया। श्री राम की सेना ने लंका पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध हुआ दोनों सेनाओं के, जिसमें भैया लक्ष्मण ने मेघनाथ का और श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। उसके बाद घमासान युद्ध रावण से हुआ
और रावण का भी वध कर दिया प्रभु श्री राम ने। उसके बाद प्रभु श्री राम ने विभीषण जी को लंका का राजा बनाया और अग्नि परीक्षा के पश्चात सीता मैया को लेकर अयोध्या लौटे। राम के अयोध्या आगमन की खुशी में पूरे नगर को दीपों से सजाया गया, जिसे आज हम दीपावली रूप में मनाते हैं। श्री राम का शासन राम राज्य के नाम से विख्यात हुआ। जहाँ कोई दुखी नहीं था, सब सुखी और धर्म परायण थे। श्री राम के जीवन से हमें सीखना चाहिए पितृ भक्ति, यानी कि पिता के वचनों के लिए वैभवशाली राज्य को भी त्याग दिया था प्रभु राम ने। मर्यादा, हर परिस्थिति में धर्म और मर्यादा की रक्षा करना चाहिए। समता, यानी कि सबरी के झूठे बेर खाकर समाज को सनातन का संदेश दिया। धैर्य, मतलब संकट के समय भी विचलित न होकर सही मार्ग को चुनना। भगवान श्री राम का चरित्र हमें सिखाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह धर्म के सामने टिक नहीं पाती। भगवान श्री राम का जीवन इस तरह से मैंने तुम्हें विस्तार से सुना दिया। प्रभु श्री राम से आप लोगों को भी जीवन में एक सीख लेनी चाहिए। चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, हमें वह हंसी खुशी ही काटना चाहिए। कभी अपनों के साथ तो धोखा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः अपने हमारे सदैव साथ ही रहते हैं। जैसे कि तुम सारे मित्र एक साथ मुझसे कहानी सुनने हमेशा आते हो। बच्चों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में बता सकते हो तुम लोग। और राम जी की अत्यधिक कहानियाँ सुननी हो तो ये भी मुझे कमेंट में लिख के बता देना, मैं और अधिक कहानियाँ तुम्हें सुना दूंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्यारे मासूम बच्चों, हमें कभी अपने माता पिता की बात का अनादर नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु श्री राम के वचनों के अनुसार ही चलना चाहिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।